गोहान बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है ये देख के कि वेजिटा ने खुद को सेक्रीफाइस करके पूरे प्लेनेट अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। वो गोकू से कहता है, डैड पहले भी ये सेम चीज फ्रीजा ने भी की थी। गोहान को इतने गुस्से में देख के गोकू कुछ भी नहीं कहता है, वो बस सीरियसली उसे देख रहा होता है और गोहान वीस को देखने लगता है और वीस को टाइम रिवर्स नहीं करता देख गोहान वीस से बोलता है, आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो वीस, जल्दी से टाइम को रिवर्स करो। एंड इस पे वीस गोहान को सीरियस टोन में बोलता है, मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि लॉर्ड गोकू ने मुझे ऐसा करने को नहीं कहा है। ये सुन के गोहान गोकू से कहता है, डैड अगर वीस ने अभी टाइम को पीछे नहीं किया तो फिर बाद में बहुत देरी हो जाएगी। एंड फिर गोकू वीस को ऑर्डर देता है टाइम को पीछे करने का। वीस बोलता है जैसा आप कहें और फिर वीस टाइम को पीछे कर देता है। वो सभी उसी मोमेंट में आ जाते हैं जब वेजिटा अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला था, पर इस बार बिना कुछ कहे गोकू वेजिटा पे एक पावरफुल एनर्जी अटैक करके उसे खत्म कर देता है और वेजिटा की बॉडी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। वेजिटा को खत्म करने के बाद गोकू कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले जन्म में तुम एक अच्छे इंसान बन के लौटोगे वेजिटा, और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ताकि हम फिर से पहले की ही तरह एक दूसरे से फाइट कर सकें। तभी कॉलीफ्लावर बोलती है, ये सब अभी जो हुआ वो तो बहुत ही अजीब था। और फिर गोहान भी काफी खुश हो जाता है ये देख के कि फिर से सब पहले जैसा हो गया। लेकिन तभी अचानक से गोकू एक जोर का पंच गोहान के फेस पे मारता है जिससे कि गोहान दूर जाके गिर जाता है। ये देख के कॉलीफ्लावर गुस्से में गोकू से कहती है, हे ये तुमने क्यों किया, तुम्हें कोई हक नहीं है उसे ऐसे मारने का। तभी गोहान खड़े होते हुए बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, उफ ये तो काफी दुख रहा है। और तभी गोकू गोहान से एकदम सीरियस होके बोलता है, गोहान तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम अर्थ की अच्छे से सुरक्षा करोगे, तो ये लास्ट टाइम था जब मैंने तुम्हारी मदद की। गोकू की बातों को सुन के गोहान शर्मिंदा होते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे डैड, यहाँ पे अब कोई भी स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं है, इसीलिए हम चैन से बाकी लोगों की तरह अपनी लाइफ जी रहे थे। साथ ही में मेरी एक फैमिली भी है जिसका मुझे ख्याल रखना होता है, एंड इसीलिए मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग करने में फोकस नहीं किया। और तभी पिकलो भी वहाँ पे आ जाता है। पिकलो गोकू को देख के उसे कहता है, गोकू सच में पूरा एक अरसा हो गया है तुमसे मिले हुए। एंड पिकलो को देख के गोकू भी बहुत ही खुश हो जाता है। वो पिकलो से कहता है, पिकलो आखिर तुम कैसे हो, और ये पूछते हुए वो पिकलो से हाथ मिलाता है। पिकलो कहता है, मैं सब देख रहा था जो कि यहाँ पे अभी हुआ, और वो देख के मैंने एक चीज नोटिस की गोकू। गोकू पूछता है, तो बताओ आखिर तुमने क्या नोटिस किया। और फिर पिकलो कहता है, तुमने वेजिटा को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, मतलब तुम अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, इसके बावजूद भी तुमने हकाई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया। और इस पे गोकू हंसने लगता है और पिकलो से कहता है, तुम सही हो पिकलो, मैंने सिर्फ वेजिटा की जिंदगी ली ताकि वो मरने के बाद आफ्टर लाइफ में जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वेजिटा अब एक अच्छा इंसान बन के लौटे। और फिर कॉलीफ्लावर बोलती है, हे मुझे कुछ समझा नहीं जो अभी तुमने कहा। तभी वीस कॉलीफ्लावर से कहता है, मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम इसके बारे में ज्यादा सोचो मत, क्योंकि ये सब समझना काफी मुश्किल है तुम्हारे लिए। इसके बाद पिकलो गोकू से कहता है, तुम्हें ये ऑलरेडी पता था कि वेजिटा आफ्टर लाइफ के बारे में जानता है, और हमें नहीं पता कि जब कोई जिसके पास गॉड की हो वो आफ्टर लाइफ में जाए तो क्या होता है, तो पता नहीं वेजिटा अदर वर्ल्ड में जाके कौन सी तबाही मचाएगा। गोकू बोलता है, तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि कायोसामा हर सोल को कंट्रोल कर सकते हैं, भले ही उसके पास कौन सी भी की क्यों ना हो। तो जब कायोसामा वेजिटा को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि वेजिटा को एक दरिया दिल इंसान में रीइंकार्नेट करना है। ये सुन के पिकलो अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहता है, और तुमने तो ये सच में पागल वाला काम किया गोकू। और तभी बीच में वीस गोकू से कहता है, लॉर्ड गोकू चलिए, यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। और फिर गोकू अपना एक हाथ कॉलीफ्लावर की तरफ बढ़ाते हुए उसे बोलता है, तो क्या हम चलें? ये देख के कॉलीफ्लावर कहती है, हे ये तुम क्या कर रहे हो, और वो गोकू का हाथ पकड़ने से मना कर देती है। इसके बाद कॉलीफ्लावर वीस के पास जाके उसे सीरियस टोन में बोलती है, चलो चलते हैं। एंड तभी गोहान गोकू से पूछता है, डैड आखिर कॉलीफ्लावर को लेके आपका प्लान क्या है। जिसपे गोकू बोलता है, कुछ नहीं, और जोर से हंसने लगता है। तो अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है गोहान। और फिर वीस गोकू और कॉलीफ्लावर गोकू के प्लेनेट पे जाने के लिए निकल जाते हैं, जो कि पहले बीरस का प्लेनेट था। इसके बाद वो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पे आ जाते हैं। गोकू कॉलीफ्लावर से कहता है, तो अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ट्रेन करूं तो फिर तुम्हें यहाँ पे ही रहना होगा। जिसपे कॉलीफ्लावर बोलती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम कुछ भी अजीब नहीं करना चाहते हो। गोकू बोलता है, अरे बिल्कुल भी नहीं, वीस प्लीज कॉलीफ्लावर के रहने के लिए उसे एक रूम दे दो, साथ ही में उसके नहाने के लिए तैयारी करो। ये सुन के कॉलीफ्लावर पूछती है, क्या मुझे अभी नहाना पड़ेगा, क्या मेरे शरीर से बदबू आ रही है। गोकू कहता है, हाँ और क्या, तुम ट्रेनिंग करके आ रही हो तो ये नॉर्मल सी बात है। एंड ये कह के गोकू हंसने लगता है, लेकिन वीस की नजर गोकू की हरकतों पे ही रहती है। और फिर कॉलीफ्लावर को उसका रूम दिखाने के बाद वीस कॉलीफ्लावर के नहाने का इंतजाम करने लगता है। वो एक लार्ज टब का इंतजाम करता है जिसमें गर्म पानी होता है, और उस हॉट स्प्रिंग को देख के कॉलीफ्लावर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है।
वो वीस से पूछती है क्या तुम लोग हमेशा ऐसे ही नहाते हो? वीस कहता है हाँ, सारे गॉड्स ऐसे ही आलिशान बाथटब पे नहाते हैं और मैंने तुम्हारे लिए टॉवल एंड कुछ कपड़े निकाल के रख दिए हैं ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो एंड मैं बाहर ही तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। और ये कह के वीस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कॉलीफ्लावर अपने कपड़ों को निकाल के बाथटब में डुबकी मारती है नहाने के लिए और वो मजे से हॉट स्प्रिंग में नहाने लगती है। बट तभी हम गोकू को देखते हैं जो कि दीवार में बने एक होल से कॉलीफ्लावर पे ताका झाकी कर रहा होता है। शिट, यहाँ से तो कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। लॉर्ड गोकू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वीस पीछे से बोलता है। वीस को अपने पीछे देख के गोकू से पूछता है, वीस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वीस बोलता है, मैं भी आपसे यही पूछने आया हूँ। एंड गोकू और वीस के बातें करने से कॉलीफ्लावर उनकी आवाजें सुन लेती है और वीस यहाँ अभी भी गोकू को डांट ही रहा होता है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप कुछ ऐसा करेंगे। आखिर आपने ये सब कहाँ से सीखा? जिस पे गोकू बोलता है, मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, तुम्हें पता है ना मास्टर रोशी पहले मेरे टीचर थे, इसलिए उनकी कुछ आदतें मुझ में भी आ गई हैं। और ये कह के गोकू अजीब तरीके से हंसने लगता है। वीस बोलता है, हाँ क्यों नहीं, तो अब और बहाने मत बनाइए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस दीवार के होल से गोकू झांक रहा होता है वो अचानक से टूट के टुकड़ों में बिखर जाती है और हम देखते हैं कॉलीफ्लावर ने पंच मार के उस दीवार को तोड़ दिया रहता है और कॉलीफ्लावर ने टॉवल से खुद को कवर भी कर लिया था। कॉलीफ्लावर उन दोनों से पूछती है, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिस पे गोकू बोलता है, बहुत अच्छे कॉलीफ्लावर, तुमने ठीक किया। वीस पूछता है क्या? और फिर गोकू बोलता है, तुमने हमारी प्रेजेंस को फील किया और ये एक अच्छा फाइटर होने की निशानी है और एक अच्छा फाइटर बनने के लिए तुम्हारे सेंसेस बहुत ही अच्छे होने चाहिए ताकि तुम अपने एनिमी को सेंस कर पाओ कि वो कहाँ से तुम पे अटैक कर रहा है। और गोकू कॉलीफ्लावर को ये एक्सप्लेनेशन देता है जो कि बहुत ही बेकार था। इसके बाद गोकू कहता है, तो अभी मैं अपने बाकी के काम करने जा रहा हूँ एंड फिर उसके बाद हम ट्रेनिंग करेंगे। इसके बाद हम अदर वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे वेजिटा की सोल जस्ट पहुंची रहती है एंड पहले ही गोकू ने किंग यामा से कह दिया था वेजिटा को एक न्यू बीन में रीइंकार्नेट करने को। और हम देखते हैं कि बुल्मा मरने के बाद किंग यामा की असिस्टेंट बन चुकी रहती है। वेजिटा की सोल अपनी एनर्जी से पूरे ऑफिस को हिलाने लगती है। ये देख के किंग यामा बोलते हैं, इसकी सोल तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड ऐसे में इसकी मेमोरीज को मिटा के सोल को प्योरीफाई करना और भी डेंजरस हो जाएगा। बुल्मा कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो क्योंकि मैंने रिसेंटली ही एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि किसी भी सोल को प्योरीफाई कर सकती है, भले ही वो सोल कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। और फिर इसके बाद किंग यामा वेजिटा की सोल को उस मशीन में सेंड कर देते हैं और बुल्मा उस मशीन को स्टार्ट कर देती है एंड सोल को प्योरीफाई करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वेजिटा की सोल इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो मशीन ओवरहीट होके खराब हो जाती है। ये देख के बुल्मा को भी जोर का झटका लगता है एंड तभी वो मशीन ब्लास्ट हो जाती है और उसके एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट से बुल्मा दूर जाके गिरती है। एंड फिर हम देखते हैं कि उस मशीन में से न्यू वेजिटा बाहर निकलता है अपनी सारी मेमोरीज और पावर्स के साथ, बट उसका अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो चुका था। वेजिटा अपनी बॉडी को एब्जॉर्ब करता है पर उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं होता कि मरने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। और वेजिटा को देख के बुल्मा उससे पूछती है, वेजिटा क्या सच में ये तुम ही हो? ये सुन के वेजिटा तुरंत ही तेजी से बुल्मा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। वेजिटा रेडी होता है बुल्मा को पंच मारने के लिए, बट बुल्मा के पास पहुंचते ही वो रुक जाता है। वेजिटा क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं हूँ बुल्मा, तुम्हारी सुंदर सी वाइफ। बुल्मा घबराते हुए कहती है, पर तभी वेजिटा जोरों से चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। बुल्मा बोलती है, अब मैं ये सब किंग यामा को कैसे समझाऊंगी? इसके बाद वेजिटा हेल में जाके एक एक करके सारे गार्डियंस को खत्म करने लगता है एंड फिर वेजिटा किंग कोल्ड, सेल, फ्रीजा, गैनी फोर्स और बाबडी को हेल से फ्री कर देता है। जिस पे फ्रीजा उससे पूछता है, आखिर तुम हमें फ्री क्यों कर रहे हो? मैंने ये कब कहा कि मैं तुम सबको आजाद कर रहा हूँ? और फिर वेजिटा अपनी बॉडी में से कुछ निकालता है एंड उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देख के फ्रीजा वेजिटा से फाइट करने की कोशिश करता है बट उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है। एंड में वेजिटा उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। सभी इवल बींग्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वेजिटा की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। वो अपने एनर्जी को रिलीज करता है जिससे कि किंग यामा का पूरा पैलेस ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर वेजिटा अचानक से किंग यामा के सामने आ जाता है एंड एक की अटैक करके किंग यामा को मार देता है। एंड गोकू जो कि कॉलीफ्लावर को ट्रेन कर रहा होता है वो भी ये सेंस कर लेता है कि अभी कुछ तो अजीब हुआ है। बीस बोलता है, हाँ बिल्कुल, जिससे कि रियलिटी भी डिस्टर्ब हुई है। ये तो अच्छा नहीं हुआ और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बुरा कुछ होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में लिख देना #part3। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर देना ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।